अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 वाटर में। आज का हमारा टॉपिक नंबर 6.2 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेटा हार्ड वाटर में दो किस्म की हार्डनेस होती है। एक होती है बेटा टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है बेटा आपके पास परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा टेम्पररी हार्डनेस को हम पानी में से किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बात जान लेंगे बेटा जब टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किस सॉल्यूबल सॉल्ट की वजह से होती है। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस जो आपके पास होती है वो होती है बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास Ca। ठीक है, और ब्रैकेट में HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्ट है बेटा हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा दूसरा सॉल्ट कौन सा है बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो कि एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये पानी में क्या है बेटा हल पजीर होता है और हाई कंसनट्रेशन में कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करता है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाई कंसनट्रेशन में मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा वाटर सॉफ्टनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो अगर किसी पानी में से हम कैल्शियम आयन को रिमूव कर दें, मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर दें, तो वो पानी क्या है बेटा सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर पानी में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो वाटर आपके पास क्या होगा बेटा, वो हार्ड वाटर होगा। ठीक है, तो इसकी भी क्या है बेटा कुछ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर क्या है बेटा 1 लीटर वाटर में, ठीक है, 1 लीटर वाटर में 16.1 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन मौजूद है या इससे ज़्यादा है, तो पानी बेटा किस तरफ बढ़ रहा है बेटा, हार्डनेस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर क्या है बेटा 1 लीटर वाटर में कैल्शियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है बेटा इस रेंज के दरमियान है। किस रेंज के दरमियान बेटा, 0 से लेकर 16.1 मिलीग्राम पर लीटर रेंज के दरमियान है कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है बेटा इसमें जो पानी आपके पास होता है वो कहलाता है बेटा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो इसकी भी क्या है बेटा कुछ कॉन्सेंट्रेशन की जो लिमिट है वो हमारे पास मौजूद है, जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो अब तो हम देखने जा रहे हैं बेटा टेम्पररी हार्डनेस को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो बेटा टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के हमारे पास दो तरीके मौजूद है। ठीक है, पहला है ये बेटा बॉइलिंग की मदद से। ठीक है, तो क्या है बेटा पानी को बॉयल करके हम टेम्पररी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस होती है बेटा इस सॉल्यूबल सॉल्ट की वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर पानी में ये सॉल्ट मौजूद रहेगा, सॉल्यूबल रहेगा, तो पानी में क्या है बेटा हार्डनेस मौजूद रहेगी। तो अगर हम इस सॉल्ट को ख़त्म कर दे पानी से, इस सॉल्ट को क्या कर दे बेटा ख़त्म कर दे पानी से बॉइलिंग की मदद से, तो क्या है बेटा पानी में से हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी और वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग की मदद से क्या करेंगे बेटा हम इस सॉल्ट को ख़त्म कर देंगे। तो कैसे ख़त्म करेंगे इसके लिए हम बाकायदा इक्वेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास पानी में अगर सोचे कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, जिसका फॉर्मूला है बेटा कैल्शियम ब्रैकेट HCO3 और होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है बेटा वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बेटा एक्वस। तो तमाम का तमाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिजोल्व होगा तो हाई कंसनट्रेशन में कैल्शियम आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है और आप पानी को बॉयल करते हैं, क्या करते हैं बेटा पानी को बॉयल करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में। तो अगर क्या बेटा पानी में ये सॉल्ट मौजूद है जो कि हाईली सॉल्युबल, अगर आप पानी को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, इनसॉल्युबल कार्बोनेट। तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट कौन सा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बेटा एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो पानी में क्या बेटा ये ज़्यादा मिकदार में हल पजीर नहीं होता। ठीक है, तो क्या बेटा ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट तब्दील होगा तो पानी में क्या बेटा हमारे पास सॉलिड हासिल होंगे। ठीक है, जिनको हम क्या बेटा प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं बेटा, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। इसके अलावा बेटा हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, वो क्या होंगे बेटा, हमारे पास वाटर होंगे, क्या होंगे बेटा H2O लिक्विड की फॉर्म में, और इसके अलावा क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इससे पहले हमने ये इक्वेशन देखी है, जब बारिश हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा था। ठीक है, और क्या बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करके क्या बना रहा था बेटा पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो पानी में क्या बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, हमने इसको हीट किया तो ये तब्दील हो जाएगा बेटा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि इनसॉल्युबल है। इसको हम अलग कर लेंगे बेटा फिल्टर की मदद से और हमारा पानी क्या है बेटा सॉफ्ट हो जाएगा। चाहे अगर आप इसको अलग नहीं भी करें तब भी आपका क्या है बेटा पानी सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा पानी में इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन देख लिए। मिसाल के तौर पर बेटा पानी में क्या है बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ही मौजूद है, जिसका फॉर्मूला कुछ यूँ है जैसा कि आप देख सकते हैं MgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये भी क्या है बेटा एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, अगर हम क्या बेटा पानी को हीट करते हैं
तो इसके नीचे हमारे पास बनेगा बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो ये क्या बेटा पानी में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ओके क्लियर। और प्रोड्यूस होगा बेटा बिल्कुल सेम चीज़, वाटर और इसके साथ साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अब कुछ लिखा है मैंने, इसको पढ़ लेते हैं। तो बेटा टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग दी वाटर, ठीक है। तो पानी को बॉयल करेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो अगर कभी आपने पानी बॉयल किया हो पतीले वगैरह में, तो आपने उस पर देखा होगा बेटा कुछ सॉल्ट्स के डिपॉजिट पानी में मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑन बॉइलिंग वाटर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो अगर आप पानी को बॉयल करते हैं तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो डिकम्पोज होगा, किसने बेटा, प्रोड्यूस करेगा इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये क्या है बेटा आपके पास, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो लेकिन ये ज़्यादा तरीका बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा आसानी होगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, तो पानी में क्या बेटा, अगर ये हल पसीर था तो पानी में क्या बेटा, कैल्शियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा थी, मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने क्या बेटा, इस सॉल्ट को ही ख़त्म कर दिया जो आयोनाइज थे, वो तब्दील होगा किसमें बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये क्या है बेटा, पानी में तो डिजॉल्व होगा नहीं, जब पानी में ये डिजॉल्व नहीं होगा तो पानी में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट में तब्दील हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है, वाटर बिकम सॉफ्ट। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो है वो प्रेसिपिटेट में तब्दील हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस तरीके से पानी जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, बॉइलिंग की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या बेटा, और भी कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिनको हम क्या है बेटा, बॉइलिंग की मदद से अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन क्या है बेटा, अभी भी हम देखने जा रहे हैं बेटा टेम्पररी हार्डनेस को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया बेटा फिजिकल मेथड के जरिए, हीट एनर्जी इस्तेमाल की, पानी को गर्म किया और इसकी मदद से क्या बेटा, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव किया, ठीक है। अब हम रिमूव करने जा रहे हैं बेटा क्लार्क्स मेथड की मदद से, ठीक है। तो क्लार्क्स मेथड में क्या है बेटा, हम इस्तेमाल करेंगे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है बेटा, एक केमिकल प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या है बेटा, हम टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस को आप बाय बॉइलिंग भी रिमूव कर सकते हैं और बाय केमिकल प्रोसीजर भी रिमूव कर सकते हैं। तो क्लार्क्स मेथड क्या है बेटा, इसमें हम केमिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, द एडिशन ऑफ स्लेक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। इज अ केमिकल अप्रोच फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। ऑन एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, तो क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे बेटा लाइम वाटर। तो क्या बेटा, लाइम वाटर की कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो पानी में हम शामिल करेंगे, ठीक है। एक्सेस में शामिल नहीं करेंगे, अगर एक्सेस में शामिल करेंगे तो तब भी क्या है बेटा, पानी में कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है बेटा, कैलकुलेटेड अमाउंट इस्तेमाल करेंगे किसकी बेटा, लाइम वाटर की। ये बात तो क्लियर। तो क्या होगा बेटा, उसके नीचे में जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ठीक है, इसमें भी क्या था बेटा, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम थे, तो इसमें भी तो वही होगा, ठीक है, सिर्फ तरीका डिफरेंट है। तो क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बिल्कुल वही काम होगा, कोई डिफरेंट काम नहीं होगा। तो देखिए बेटा हमारे पास मौजूद है क्या बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में मौजूद है एक्वस फॉर्म में। हमने इसको क्या करना है बेटा, ख़त्म करना है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें स्लेक लाइम डालेंगे, यानी लाइम वाटर कह सकते हैं बेटा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, या यहाँ पे इसमें एक्वस लिख देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या है बेटा, जब इनका रिएक्शन होगा हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें 2 कैल्शियम है, ठीक है। तो 2 कैल्शियम, ठीक है। अभी इसको मैं लिखता हूँ, कैल्शियम हो गया, और देखिए बेटा यहाँ पे 2 आता है, मैंने 2 लिखा नहीं, गलती से मिस हो गया मुझसे। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 है, तो कार्बोनेट आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मैं लिखता हूँ कार्बोनेट, तो कैल्शियम भी 2, कार्बोनेट भी 2, तो यहाँ पे क्या बेटा 2 लगा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा आपके पास सॉलिड की फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या बनेगा बेटा, आपके पास वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लगाना मिस कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी क्या बनेगा बेटा, आपके पास वाटर बनेगा। तो देखिए बेटा 2HO, ठीक है। और इसके अलावा बेटा यहाँ पे भी H मौजूद है 2, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा आपके पास 2H2O लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपके पास कुछ हासिल नहीं होगा, बस यही चीज़ें आपको हासिल होंगी अगर क्या बेटा आप लाइम वाटर को ऐड करते हैं
टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा पानी में क्या है बेटा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। दोनों वैसे तो एक साथ ही मौजूद होती हैं, ठीक है। तो सोचे बेटा अगर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो इसमें हम क्या बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो फिर क्या होगा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा मैग्नीशियम भी और कार्बोनेट भी है, तो इसमें क्या बेटा दो सॉल्ट बनेंगे हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या था बेटा, दोनों कैल्शियम थे तो हमारे पास एक ही किस्म का सॉल्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी, तो हमारे दो किस्म के सॉल्ट बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कार्बोनेट आपके पास दो है, तो एक तो है कैल्शियम के साथ हो गया, एक जो है बेटा मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये तो सॉलिड की फॉर्म में हासिल होगा, और दूसरा कार्बोनेट होगा बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब क्या बेटा हमारे पास पानी हासिल होगा, ठीक है। वो कितना हासिल होगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया बेटा टोटल 2H2O, ठीक है। तो ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में हासिल होगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, तो अगर ये पानी में मौजूद होगा तो कैल्शियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगी, ठीक है। तो अगर क्या बेटा लाइम वाटर को ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगी बेटा, प्रेसिपिटेशन होगी कैल्शियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की, वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने सीखा कि हम टेम्प्रेरी हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा पानी में से हम परमानेंट हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी में जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है बेटा क्लोराइड, सल्फेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की वजह से होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के बेटा हमारे पास 2 तरीके हैं। आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताया गया है बेटा, बाय वॉशिंग, ठीक है। दूसरे तरीके का किताब में आपके नाम लिखा गया सोडियम जियोलाइट के तरीके से। पहला तरीका है बेटा वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करके क्या है बेटा हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि बेटा सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल करके, ठीक है। इस किताब में सिर्फ इसका नाम लिखा गया, लेकिन मैं इस टॉपिक को समझा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको देख सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, तो बेटा जब भी हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन और मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्ट जो है अगर पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो वो क्या है बेटा, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन और मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन में जो है वो इजाफा करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा बेटा क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो हम क्या बेटा सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम क्या होगा बेटा आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम आपके पास क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम होगा बेटा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम होगा बेटा आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो अगर ये सॉल्ट्स पानी में डिज़ोल्व है, अगर ये सॉल्ट्स क्या है बेटा पानी में डिज़ोल्व है, तो ये क्या है बेटा परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव बाय केमिकल्स, ठीक है। तो कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर रिमूव एज इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो क्या है बेटा, ये जो पानी में डिज़ोल्व होगा तो कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नीशियम आयन, ये कैल्शियम आयन और ये मैग्नीशियम आयन। तो क्या है बेटा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या है बेटा जो कैल्शियम आयन जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर रिमूव एज इनसॉल्युबल सॉल्ट बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और सोडियम जियोलाइट। तो पहला तरीका देखने जा रहे हैं वो क्या बेटा, बाय वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो देखिए बेटा हम सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। सपोज करें बेटा हमारे पास पानी में कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट मौजूद है जो कि सॉल्युबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्वस लिख दे रहा हूँ तो ये क्या है बेटा पानी में हल पजी है, क्या है बेटा कैल्शियम सल्फेट। तो जब ये पानी में सॉल्युबल होगा तो कैल्शियम आयन भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और सल्फेट आयन भी प्रोड्यूस करेगा। तो हार्डनेस किसकी वजह से होती है बेटा, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होती है। तो अगर हम चाहते हैं बेटा जो इसमें कैल्शियम आयन पानी में मौजूद है उसको हम क्या है बेटा प्रेसिपिटेट में तब्दील करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट में तब्दील करें, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा बेटा वॉशिंग सोडा को ऐड, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है बेटा Na2CO3, ठीक है। तो हम क्या है बेटा वॉशिंग सोडा को पानी में ऐड करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आपके पास बनेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए बेटा ये कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज आता है बेटा +2 और कार्बोनेट के ऊपर भी आएगा बेटा आपके पास -2, ठीक है। तो कैल्शियम और कार्बोनेट जो है वो आपस में लिंक करेंगे और बनाएंगे बेटा इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता।
इस तरीके से जो कैल्शियम आयन पानी में सॉल्युबल थे, अब वो क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल होगा कार्बोनेट के साथ लगकर, ठीक है। और ये क्या बेटा, सोडियम और सल्फेट। तो ये आपके पास होगा बेटा, यहाँ पे 4 लिखना मैं भूल गया, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा बेटा आपके पास Na2SO4, तो ये बनेगा बेटा आपके पास सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो आपको जो हार्डनेस है वो तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें से क्या बेटा, सल्फेट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सोचिए इसी तरीके से बेटा पानी हमारे मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। क्या है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो डिज़ोल्व है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। और जब एक्वस फॉर्म होगा तो बेटा पानी में मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी और हमें इसे रिमूव करने के लिए क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, इसका फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है। मैग्नीशियम के बच्चा आ जाएगा बेटा +2, तो कार्बोनेट के ऊपर -2, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट के साथ लिंक करेगा और बनाएगा बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम फिल्टर की मदद से अलहदा भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा सोडियम के ऊपर प्लस, सल्फेट के ऊपर -2, ठीक है। तो बना लेगा बेटा सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम 2 है, ठीक है, तो Na2SO4। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, ये अलग हो गया, इसमें से हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा सॉल्ट है बेटा हमारा, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम। इसके अलावा बेटा आप क्लोराइड ऑफ कैल्शियम भी लिख कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए बेटा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो सोचिए बेटा आपके पास पानी में CaCl2 जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व है, ठीक है। तो अगर ये डिज़ोल्व होगा तो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या बेटा, आप Na2CO3 ऐड करें, ठीक है। तो इसमें से भी क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3, और क्या बनेगा बेटा, NaCl, ठीक है, NaCl। तो 2 मोल आपके पास NaCl जो है वो बनेंगे। क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, पहला प्रोसीजर। तो दूसरा प्रोसीजर है हमारे पास बेटा, बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट, ठीक है। तो सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल करके क्या है बेटा, पानी में से कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को क्या है बेटा, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम जियोलाइट का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, Na2AlSiO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसका हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन हम सोडियम जियोलाइट को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इस तरीके से, ठीक है। देखिए बेटा Na2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, जियोलाइट। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास सोडियम जियोलाइट है, ठीक है। तो क्या है बेटा, सोडियम जियोलाइट हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। तो सोडियम जियोलाइट में से हम क्या है बेटा, हार्ड वाटर को पास करेंगे। तो हार्ड वाटर में मौजूद है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जब हार्ड वाटर जो है बेटा सोडियम जियोलाइट से पास होगा तो सोडियम जियोलाइट में जो जियोलाइट है वो मैग्नीशियम को और कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पास है सोडियम जियोलाइट, अगर इसमें से हम हार्ड वाटर को पास करेंगे तो जियोलाइट के साथ क्या लग जाएगा बेटा, कैल्शियम लग जाएगा, ठीक है, और क्या लग जाएगा बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है। और जियोलाइट में से क्या है बेटा, सोडियम एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए बेटा, बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट है क्या, सोडियम जियोलाइट क्या है बेटा, आयन एक्सचेंजर है, यानी आयन को एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सोडियम जियोलाइट था, तो इसमें से क्या है बेटा, सोडियम एक्सचेंज हो गया, तो उसमें आकर क्या लग गया बेटा, कैल्शियम आयन लग गया और मैग्नीशियम आयन लग गया। तो सोडियम जियोलाइट क्या बेटा, एक आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। इट्स ए नेचुरली अकरिंग रेजिन। तो क्या है बेटा, एक कुदरती तौर पर पाया जाने वाला रेजिन है, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, थिकी सब्सटेंस होता है, पानी में जो है वो इनसॉल्युबल होता है, इस बात को याद रखना है। तो सोडियम जियोलाइट क्या बेटा, एक नेचुरली अकरिंग रेजिन है, किसका बेटा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, जिसका आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। विच कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियली, इसको क्या बेटा, हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा, इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्केल। तो इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक वर्क्स में क्या है बेटा, पानी को सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आपके पास जो सोडियम जियोलाइट है इसको आप क्या बेटा दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हैं। सोडियम जियोलाइट की वजह से हमने पानी को सॉफ्ट वाटर में तब्दील किया, ठीक है, और फिर क्या बेटा सोडियम जियोलाइट को हमने दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो सोडियम जियोलाइट जब क्या बेटा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करेगा तो सोडियम जियोलाइट खुद तब्दील हो जाएगा बेटा कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में, ठीक है। तो इस कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट को हम दोबारा तब्दील कर सकते हैं बेटा सोडियम जियोलाइट में। ये बात तो क्लियर। तो बेटा ये प्रोसेस होगा किस तरीके से, तो देखिए बेटा इस पिक्चर में हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा सोडियम जियोलाइट मौजूद होंगे, हम इसमें सोडियम जियोलाइट को फिक्स करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा गोल गोल नुमा कुछ चीज़ें स्पेस आपको दिख रहा है, तो ये है बेटा हमारे पास सोडियम जियोलाइट, ठीक है। ऊपर से क्या है बेटा हम हार्ड वाटर को गुजारेंगे, तो हार्ड वाटर क्या है बेटा जब ऊपर से नीचे की जानिब आएगा तो वो सोडियम जियोलाइट से टच होता आएगा, ठीक है। तो सोडियम जियोलाइट में से क्या बेटा सोडियम आयन एक्सचेंज हो जाएंगे और हार्ड वाटर में क्या है बेटा वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को कैप्चर कर लेगा और इस तरीके से जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा।
तो देखिए बेटा व्हेन वाटर इज पास थ्रू रेजिन, तो अगर क्या है बेटा पानी को हम पास करते हैं रेजिन से, तो सोडियम आयंस ऑफ द रेजिन आर एक्सचेंज विद द अनवांटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो जो सोडियम आयन है बेटा रेजिन का, वो तब्दील हो जाएगा किससे बेटा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से। इस तरीके से पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो व्हेन रेजिन इज फुली यूज, तो रेजिन जो है एक वक्त में पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, पूरे रेजिन में से क्या बेटा सोडियम आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर तो क्या है बेटा, जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि जो आपके पास रेजिन है इसको दोबारा से क्या है बेटा चार्ज करना पड़ेगा। इसमें क्या है बेटा दोबारा से सोडियम आयन हमें लाने पड़ेंगे। तो खैर अभी इसको छोड़े, पहले देखिए बेटा सोडियम ज़्यूलाइड को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास पानी में कैल्शियम सल्फेट मौजूद है बेटा एक्वस फॉर्म में, ये डिज़ोल्व है। तो यहाँ पे एक्वस लिखा है तो मतलब कैल्शियम सल्फेट जो है वो डिज़ोल्व है, तो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन क्या है बेटा पानी में मौजूद है। ठीक है, तो क्या है बेटा सोडियम ज़्यूलाइड में से पानी को क्या है बेटा हम पास करेंगे। ठीक है, सोडियम ज़्यूलाइड मौजूद होगा फिक्स, उसमें से हम क्या है बेटा पानी को पास करेंगे। तो होगा क्या बेटा, जो पानी में कैल्शियम आयन मौजूद होंगे वो क्या है बेटा ज़्यूलाइड के साथ लग जाएंगे और सोडियम आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो कैल्शियम है वो किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, ज़्यूलाइड के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, आयन एक्सचेंज हुआ। ठीक है, और सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ मौजूद होगा Na2SO4 की सूरत में एक्वस फॉर्म में। ये बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से बेटा पानी में क्या है बेटा सल्फेट ही मौजूद हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो इसको आप खुद मुकम्मल कर लीजिएगा, कोई मसला तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ली, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा ऐसे जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो सारा का सारा जो सोडियम ज़्यूलाइड है वो तब्दील हो जाएगा बेटा कैल्शियम ज़्यूलाइड में। और अगर हमें चाहते हैं बेटा कैल्शियम ज़्यूलाइड को हम दोबारा किस में कन्वर्ट कर लें बेटा, सोडियम ज़्यूलाइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा व्हेन रेजिन इज़ फुली यूज्ड अप, ठीक है, इट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग। तो अगर क्या है बेटा हमारा सोडियम ज़्यूलाइड जो रेजिन है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो इसको हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए बेटा हमने जब सोडियम ज़्यूलाइड को इस्तेमाल किया वो तब्दील हो जाएगा बेटा किस में, कैल्शियम ज़्यूलाइड में। ठीक है, कैल्शियम ज़्यूलाइड में तब्दील हो गया और हम चाहते हैं दोबारा हम सोडियम ज़्यूलाइड में इसको तब्दील करें। कैसे करेंगे, तो हमें क्या है बेटा कैल्शियम ज़्यूलाइड में से NaCl का कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन गुजारना पड़ेगा, NaCl का कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन गुजारना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने हार्ड वाटर को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, कैल्शियम ज़्यूलाइड मौजूद होगा और ऊपर से क्या बेटा हम पास करेंगे कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो जब NaCl का कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन बेटा कैल्शियम ज़्यूलाइड से पास होगा तो इसमें क्या है बेटा आयन एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसकी हाई कंसनट्रेशन की वजह से क्या है बेटा कैल्शियम आयन जो है वो निकल जाएगा ज़्यूलाइड से। ठीक है, और सोडियम आयन जो है वो आपका ज़्यूलाइड में लग जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो इसमें से कैल्शियम निकल रहा है वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा, क्लोराइड के साथ। ठीक है, और बनाएगा बेटा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास जो ज़्यूलाइड है वो दोबारा रिकवर हो गया। तो उम्मीद करते बेटा तमाम बातें वो क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।